सन 1959 की सर्दियों में रूस के बर्फीले उरल पहाड़ों में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने तफ्तीश करने वालों, साइंटिस्टों और साजिश नजरियात पेश करने वालों को 60 साल से ज्यादा वक्त तक हैरान कर रखा है। 9 नौजवान मुसाफिर तंदुरुस्त, काबिल और तजुर्बेकार बर्फ की आग्रोश में गायब हो गए। कुछ रोज बाद जब उनकी लाशें मिली, वो मंजर इतना अजीब, इतना खौफनाक था कि आज भी इसे 20वीं सदी के सबसे बड़े राजों में शुमार किया जाता है। यह है डायटलोव पास का वाकया। यह सफर एक तजुर्बा था, एक रोमांचक मुहिम। 10 दोस्तों का ग्रुप उरल पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स जिनकी कयादत कर रहे थे 23 साल के इंजीनियरिंग के तालिब इल्म इगोर डायटलोव। मंजिल माउंट ओटोटे, उरल पहाड़ों का एक दूर दराज शिखर। सर्दियों में यहां जाना किसी इम्तिहान से कम न था। तापमान -30 तक गिरता, बर्फीले तूफान बेरहम, लेकिन ये मुसाफिर आम नहीं थे। ये जांबाज, जवान और हिम्मती थे। इन्हें अपनी कहुवत आजमानी थी, अपने आप को साबित करना था। रास्ते में ये हंसते गाते, एक दूसरे की तस्वीरें लेते। चेहरों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में जिंदगी की चमक। उन्हें क्या मालूम था कि उनमें से 9 के लिए यह सफर आखिरी साबित होगा। जनवरी के आखिरी दिनों में सफर शुरू हुआ, मगर मंजिल तक पहुंचने से पहले एक मुसाफिर यूरी युदिन बीमार हो गया और वापस लौट गया। यही तकदीर उसकी जान बचाने का सब बनी। बाकी 9 आगे बढ़े और पहुंचे उस पहाड़ पर जिसे मनसी कबीला खड़ोलात स्याखल कहता था, यानी मौत का पहाड़। 1 फरवरी की रात उन्होंने बर्फीली ढलान पर खड़े लगाए। बाहर तूफानी हवा गूंज रही थी। अंदर वो एक दूसरे के साथ बैठे डायरी लिख रहे थे, अगले दिन के सफर की बातें कर रहे थे। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका, क्योंकि अगले सुबह सब गायब थे। जब वो लोग वापस न आए तो घर वाले बेचैन हो उठे। फिर तलाश शुरू हुई। दिन हफ्तों में बदल गए। बर्फीले तूफानों के बीच रेस्क्यू टीम ने पहाड़ खंगाले और फिर उन्हें मिला, मगर खैमा सीधा खड़ा न था, आधा बर्फ में दबा गिरा हुआ। और अजीब बात यह कि उसका कपड़ा अंदर से काटा गया था। अंदर उनका सामान जस का तस पड़ा था। जूते, कोट, नक्शे, खाना, सब सलीके से रखा, जैसे वो लोग जल्दबाजी में भाग निकले हो। मगर क्यों, किस चीज ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपने आशियाने को फाड़कर बर्फीले तूफान में निकल पड़े? रेस्क्यू टीम ने पैरों के निशान देखे, नंगे पांव के निशान जो खैमे से दूर जा रहे थे। पहली लाशें एक ऊंचे देवदार के नीचे मिली। खैमे से तकरीबन 1 मील दूर 2 नौजवान, नंगे पांव, बदन पर बमुश्किल कपड़े, हाथ ऐसे घायल जैसे पेड़ पर चढ़ने की नाकाम कोशिश की हो। करीब ही 3 और लाशें मिली। इगोर डायटलोव लीडर बर्फ में औंधा पड़ा था, 2 और उसके साथ। उनकी हालत देखकर मालूम होता था कि शायद वो वापस खैमे की तरफ रेंगने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सबसे डरावना मंजर 2 महीने बाद सामने आया, जब बर्फ पिघली। बाकी 4 लाशें एक गहरी खाई में मिली। उनके जख्म और भी संगीन थे। किसी का सर कुचला हुआ, किसी की पसलियां टूटी हुई। एक औरत की जुबान गायब थी, दूसरे की आंखें। और हैरत की बात यह कि कुछ कपड़ों पर रेडिएशन पाया गया। तो आखिर उस रात हुआ क्या था? सोवियत तहकीकात ने उस वक्त बस इतना कहा कि सब किसी नामालूम कुदरती तार। 9 नौजवान जिंदगियां उस पहाड़ ने निगल ली, और आज भले ही बर्फ उनकी कदमगाह को मिटा चुकी है, उनकी दास्तान अब भी सर्द हवाओं में सरगोशी करती है। ऐसी ताकत से टकरा गए जो इंसानी न थी। उस रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनियां देखी गई, यूएफओस। मनसी कबीले की कहानियां कहती हैं कि शायद उन्होंने पहाड़ की काली रूह को छेड़ दिया था। इस पूरे हादसे का अकेला गवाह यूरी युदिन था, वो जो बीच सफर में वापस लौटा था। बाकी सारी जिंदगी उसने एक बोझ के साथ गुजारी सर्वाइवर्स गिल्ड। बुजुर्गी में जब भी वो दोस्तों का जिक्र करता, उसकी आंखें भर आती। वो कहता, अगर मैं बीमार न पड़ता तो मैं भी
उनके साथ मर गया होता। दशकों बीत गए, नई तहकीकात हुई, साइंस ने नए थ्योरीज दिए, इंफ्रासाउंड वेव्स, बर्फ की स्लाइड या मिलिट्री कवर अप, लेकिन कोई एक थ्योरी हर सुराग से मेल नहीं खाती। आखिर उनके जिस्म इतने जख्मी क्यों थे? कुछ लोग नंगे क्यों थे? रेडिएशन कहां से आया? और आंखें व जुबान क्यों गायब थी? और सबसे बड़ा सवाल, उन्होंने अपनी पनाहगाह को अंदर से क्यों काटा जबकि बाहर मौत का तूफान था? जवाब अब भी बर्फ के नीचे दफन है। आज भी लोग उस जगह जाते हैं। कोई इसे गम की जगह कहता है, कोई कहता है ये शापित है। बहुत से कहते हैं वहां खड़े होकर ऐसा महसूस होता है कि कोई अब भी देख रहा है, कोई अब भी पहाड़ पर मौजूद है। डाइटलोव पास हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं, बल्कि याद दिलाता है कि इस आधुनिक दुनिया में भी ऐसे राज बाकी हैं जिन्हें हम नहीं समझ पाए। 9 नौजवान जिंदगियां उस पहाड़ ने निगल ली, और आज भले ही बर्फ उनकी कदमगाह को मिटा चुकी है, उनकी दास्तान अब भी सर्द हवाओं में सरगोशी करती है।